सन्नाटे की एक आवाज होती है जो सिर्फ वही सुन पाता है जिसने डर को महसूस किया हो। आप भी सुनने वाले हैं कुछ ऐसा ही। तो बंद कर लीजिए दरवाजे और कहानी शुरू होती है अब। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव का नाम था कालिया गांव। यह गांव एक घने और रहस्यमय जंगल के पास बसा हुआ था, जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में गांव वाले कहते थे कि यह जंगल शापित है। किसी ने कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस जंगल में विचित्र घटनाएं घटती थीं और लोग वहां से लौटकर कभी ठीक से वापस नहीं आते थे। कालिया गांव के लोग आम तौर पर जंगल के पास नहीं जाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता थी। गांव के घर पुराने और खंडहर जैसे हो गए थे। हर शाम जब सूरज डूबता था तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बच्चे खेलते कूदते हुए धीरे धीरे घरों में समा जाते और बड़ों की बातें भी कम हो जाती। उन दिनों में लोग आपस में यही कहते थे कि रात के समय जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या अजीब तरह की खड़खड़ाहट हो। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम राजू था। राजू को अपने पुराने गांव की कहानी सुनने का बहुत शौक था और उसने सुना था कि कालिया गांव के पास एक रहस्यमय जंगल है। राजू को इस गांव के बारे में बहुत जिज्ञासा थी और उसने ठान लिया कि वह इस गांव और जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। राजू ने गांव में रह रहे कुछ बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, इस जंगल के बारे में मत पूछो। वहां कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें जानकर तुम्हारी आत्मा भी कांप जाएगी। लेकिन राजू ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जंगल में जाने का मन बना लिया। एक शाम राजू जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगीं। शाखों से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई थी। अचानक उसे एक पुरानी खंडहर नुमा कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी महिला का चीखना। राजू डरते डरते उस कुटिया के पास गया, लेकिन उसके अंदर जाकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। केवल एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक महिला की छवि थी जो राजू को घूर रही थी। उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी पीछे से किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज आई। राजू मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह डर के मारे कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुटिया की छत से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर अचानक वही चीखने वाली आवाज फिर से सुनाई दी और राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अजीब सी शीतलता उसके शरीर को घेरने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। राजू ने डरते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन जैसे जैसे वह बाहर बढ़ता गया, जंगल और घना होता चला गया। उसकी दिशा भ्रमित हो गई थी और फिर अचानक एक भयानक दृश्य सामने आया। उस महिला की छवि जो कुटिया में थी, अब जंगल में कहीं छिपी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे घेर लिया, राजू गिर पड़ा। उसकी आखिरी चीखें सुनकर दूर कहीं से कोई आवाज आई,
तुमने हमारी तंग जिंदगी का मजाक उड़ाया, अब तुम भी हमारी तरह शापित हो। राजू अगले दिन सुबह गांव में पाया गया। उसका चेहरा डर और दहशत से भरा हुआ था, लेकिन वह बोलने की स्थिति में नहीं था। लोगों ने उसे गांव के एक बाबा के पास भेजा, जो कई सालों से गांव में अपने तंत्र मंत्र के कारण प्रसिद्ध थे। बाबा ने राजू से पूछा, क्या तुमने जंगल में कुछ देखा था? राजू सिर हिलाते हुए केवल एक शब्द बोला, वो महिला, वो महिला। फिर वह बेसुध हो गया। कुछ महीने बाद कालिया गांव के लोग अपने घरों में और अधिक डर के साए में जीने लगे। रात के समय लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरने लगे। कहते हैं कि अभी भी उस जंगल में हर रात वह महिला की चीखें सुनाई देती हैं, जो किसी की जान को लेने का इंतजार करती है। आज भी कालिया गांव और काले जंगल की कहानी सुनकर लोग अपने रोंगटे खड़े कर लेते हैं। किसी ने कभी नहीं जाना कि वह महिला कौन थी और जंगल में ऐसी भयानक शक्तियां क्यों रहती हैं। लेकिन जो भी उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हो सकता है आप अगली कहानी का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। अगली बार फिर मिलेंगे, जब रात गहरी होगी